लाकर जी, अभी अभी ममता बनर्जी ने जिसे कहते हैं ना द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो टाइप कर दिया है कांग्रेस के साथ। वो कह रहे हैं अगर इतना ही हिम्मत है तो बनारस में, काशी में मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस लड़े। जो जीतते थे पहले वो तो हारते हैं, हमसे क्या टिकट मांगते हैं। तो ये टीएमसी कह रही है, जिसको कमलाकर जी आप टूथ एंड नेल अभी भी डिफेंड करते हैं कि वो इंडी अलायंस में है, वो ममता दीदी कह रही है, कमलाकर जी वो ममता दीदी। और इन आप और कांग्रेस जो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना, आप देख लीजिए। अभी शहजाद ने एक सिर्फ ऑडियो सुनाया कांग्रेस के प्रवक्ता का आम आदमी पार्टी के लिए। मैं ऐसे ही सुना सकता हूं आम आदमी पार्टी का, मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं देयर इज नो इंडी अलायंस लेफ्ट। मान जाइए कमलाकर जी, मान जाइए। ऐश्वर्य जी, मुझे तो लगता है कि आप पूरी डिबेट भर मुझे बैठाए रखते हैं। अरे ऐसा मत करिए, डिबेट से अलग कुछ इतर एक, अरे वो दिल्ली, अरे जब आप और मोदी जी के जब आप और बीजेपी हो रहा है ना तो हो जाता है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है, वो बात छोड़ दीजिए, पहले ईवीएम पे आ जाइए। ईवीएम की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। समझाइए। 2009 में आडवाणी जी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, ठीक है। इनके सांसद जीवीएल नरसिम्हा, जो इनके उसके हेड भी रहते हैं मीडिया के, वो उन्होंने वो एक किताब लिखते हैं ईवीएम के मिसयूज पर, जिसका किताब का इनॉग्रेशन जो है वो करते हैं, बुक लॉन्च करते हैं नितिन गडकरी जी, जो वर्तमान जो अध्यक्ष रहे हैं इसके पहले। तो आप और ईवीएम पूरे विश्व में हर जगह जहां पायनियर थे, जापान जहां से ईवीएम शुरू हुई, उन लोग भी अब बैलेट पे कराते हैं। जर्मनी की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ईवीएम के प्रयोग को खारिज किया कि ये एक ऐसा इशू है जिसको आम आदमी उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझ सकता। और डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर एक बड़ी जनसंख्या को किसी सेटअप पर विश्वास नहीं है तो उसको एग्जिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए। आज अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी बैलेट पे होता है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये जितनी टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा इम्प्रूव्ड कंट्रीज हैं, वो भी ईवीएम पे वो नहीं करती। तो बेसिक चीज ये है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को हर जगह मैनिपुलेट करते हैं, अभी रिसेंट में जो बयान आया है कोर्ट के सामने, जो जिन्होंने आप उसकी टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं कमलाकर जी। आपने क्योंकि मतलब आडवाणी जी की बात की कोर्ट में, सीधा विजय जी के पास आ रहा हूं। विजय जी ठीक है, पहले किया है विरोधी, इज राइट, टेक्निकल पॉइंट्स पे कमलाकर जी फैक्चुअली राइट है हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ईवीएम का भी विरोध करोगे और आप बैलेट का भी विरोध करोगे तो हो कैसे? जैसे ईडी अगर सर मतलब इन्वेस्टिगेट करे तो वो सरकार के कहने पे कर रही है, अगर ना करे तो आप सब कुछ होने दे रहे हो, तो करे क्या? वही बात है कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों को लेकर विरोध करें तो कोई नई व्यवस्था बता सकते हैं। आडवाणी जी का भी जहां जिक्र किया वो ठीक बात है, फैक्चुअली ठीक है, लेकिन कब हुआ था कमलाकर जी को याद है? उसके बाद तक क्या यूपीए की सरकार रही थी कि नहीं रही थी, वो बात है। और मैं कह रहा हूं आज हम लोग ईवीएम पर विश्वास करना बंद कर दें। उसका पहला तरीका यह है कि जहां जहां पर जो सरकारें हैं जो ईवीएम का विरोध कर रही हैं और गैर बीजेपी पार्टी मतलब सरकारें हैं, वो सब सरकारें अपने आप को विड्रॉ कर लें कि हम इस मशीन को मानते ही नहीं, भले ही हमको जिताओ। तेलंगाना में करेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी करे, दिल्ली और पंजाब से विड्रॉ कीजिए आप कि अगर आपको ईवीएम ने जिताया कुलदीप जी, करिए विड्रॉ, दैट्स द पॉइंट। मेरा टर्न, नो, अरे आई एम कमिंग सर, आपका टर्न कहीं नहीं जाएगा, किसी का टर्न कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उससे एक बड़ा, कुलदीप जी जवाब दीजिएगा, उससे बड़ी ताकत मिलेगी आपके खिलाफ। दैट्स पॉइंट, हम तो इसको मानते ही नहीं। अरे आ रहा हूँ गुरुजी, कहीं टर्न नहीं जाएगा, पार्ले में भी तो ज्यादा रखे ना आपने, टेंशन मत लो। अरे वो कह रहे तुम्हारे, तुम कह रहे हो उनके, रिलैक्स। कुलदीप जी आप बताइए, विजय जी की बात सुनिए और बताइए, करिए विड्रॉ दिल्ली और पंजाब से, करिए। हाँ, और अभी बैलेट पे हुआ, वो तो ईवीएम से नहीं हुआ था, मेरे पर भी विरोध है। बताइए कुलदीप जी। देखिए, अरे सर मेरी बात हो जाए, आप ही की हो रही है, बोलो ना। आपने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने बैलेट का विरोध किया? मैंने कब कहा ये मैंने बैलेट का विरोध किया? तो चंडीगढ़ में क्या हुआ? ईवीएम हुआ कि जो वोट पड़े, जो अरे नहीं, मैंने ये कहा कि जो वोटिंग हुई 20 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 16 वोट जो था मिले बीजेपी को। आपको कैसे जीता कौन? 20 वाला, उनमें से 8 वोटों को प्रेसिडिंग ऑफिसर ने पेन से टिक लगाकर कैंसिल कर दिया।
8 वोटों को, और वो 8 के 8 वोट इंडिया गठबंधन के वोट थे। आपको बताया मेयर साहब ने? इंडिया का कोई वोट नहीं था। नहीं, आपको बताया पर्यवेक्षक जी ने कि आप के सबसे बड़ी वो तो सबके सामने स्पष्ट है, वो तो क्लियर कट वीडियो है सबके सामने। वो साइन सारी पर्चियों पे करते हैं, वो प्रोसेस है उसके अंदर। कुलदीप जी विधायक हैं आप ऐसी बात मत कीजिए। जो पर्यवेक्षक होता है वो सारी पर्चियों पे साइन करता है। आपने 8 की वीडियो दिखाई है, अंडरस्टैंड जी बताइए भाई। हाँ बताइए ऐश्वर्य भाई, हाँ, बोलिए। 8 वोट कैंसिल होना मतलब आप ये बोल रहे हो कि सबसे अच्छे एंकर जो हैं वो आप हैं, बाकी सारे एंकर खराब हैं, मैं कब कहता करने नहीं आती। ओ भैया ऐसा मेरी कैसे नौकरी सकता मत है? खाओ। ये तो बहुत मजाक हो गया ना भाई। कि 20 लोगों को, तो जनता बोलती 20 है। लोगों को, मेरी नौकरी क्यों उन खा रहा 20 लोगों को तो बहुत अच्छे नहीं जो बीजेपी बोलो के यार, लोग I'm just थे joking। 16 उनको सारा वोट प्रोसेस पता था। जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उनको वोट डालना नहीं आता था। आप ये कहना चाहते हो ये शहजाद इज काउंटरिंग। अच्छा क्विक ओके ठीक है पॉइंट टेकन शहजाद जवाब। अच्छा भाई शहजाद को जीतने की कोशिश की है और ये देश के सामने इनका भांडा ये बड़ा अन्याय है आपका भाई। ओके अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए उन्होंने जिक्र किया अडवाणी जी का और जीवीएल राव जी का, बिल्कुल सही है। उस समय पर वीवीपैट नहीं होता था, पूछ लीजिए विजय जी से। उसके बाद ही वीवीपैट का हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को ओके किया, उसके बाद किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पर मुझे आप बताइए कि आज जब चुनाव आप दिल्ली में जीतते तब ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में ठीक है और बाकी जगह गलत है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब आते हैं इशू पे कि इनको तो भरोसा, बाकी सब छोड़िए, वो हरे कुर्ते से पूछिए आप एक बार कि बीजेपी की वैक्सीन बोला था ना। अनुराग जी नाम बोलो, प्रोफेसर हैं। हाँ, सुनिए, लाओ उनको। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इंपोर्टेंट हो जाते हैं वैक्सीन से, और हाँ उन्होंने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है। अब मुझे बताइए कि क्या उन्होंने वैक्सीन लिए नहीं लिए। तीसरी बात, इन्होंने प्रताप सरनायक का भी नाम लिया, ये बोलते बोलते निकल जाता है फ्लो में। प्रताप सरनायक उद्धव सेना में थे, उनके खिलाफ उद्धव सेना ने केस बंद किया, हमने उनको अपने पास लिया, पर उस समय पर ईडी ने जाकर स्टैंड लिया हमारी सरकार बनने के बाद भी कि देखिए इनके खिलाफ केस चलेगा। अब लालू कन्विक्टेड है, बोले लालू पे क्या स्टैंड, अब लालू पे बताइए स्टैंड क्या। और बीजेपी की वैक्सीन पे स्टैंड लीजिए, बताइए बीजेपी की वैक्सीन लेके नहीं है, आपने वैक्सीन लेके नहीं ली, आपने वैक्सीन लेके नहीं ली, आपने वैक्सीन लेके नहीं ली, बोलिए अनुराग जी वैक्सीन लेके नहीं ली। अरे आपने क्या लिया भाई, उन्होंने आपने क्या लिया, रिलैक्स। नाटक हो गया अनुराग जी बोलिए, यही करते हैं, डोंट कॉपी रॉन्ग पीपल, पेरेंट्स समझाते हैं गलत वैक्सीन लेके नहीं ली। शहजाद प्लीज, ऐश्वर्या जी, अनुराग जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, मल्टी मुझे तो लगता है, अरे शहजाद प्लीज अनुराग, मुझे लगता है ऐश्वर्या जी की बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों बुलाते हो, एआई बैठा दिया करो, वही बातें साल भर से बोल रहे हैं, रटी रटाई बातें। क्यों एक ही बात को रिपीट करते हो भाई, रटी रटाई बातें। हम सवाल पूछ रहे हैं नीतीश जी के बारे में, क्या क्या बोलते थे, आप बताओ क्या बोलोगे, तो जवाब नहीं देंगे। हमने पूछा कि जिस तरह के बीच में घटना हुई, प्रभु इतना बता दो प्रभु। ओके एंडिंग कमेंट्स है, ऐसा नहीं अभी एंडिंग कमेंट्स। ओके रिलैक्स प्रभु बता दो, रिलैक्स ओके मल्टी कर धांधली हुई उसके बारे में जवाब नहीं दोगे। हमने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, अगर आप जीत रहे तो आप पार्टी क्यों तोड़ के अपने आप सरकारें बना रहे हो, आप जब जीत रहे तो फिर आप तो बिहार में 40 सीटें जीत रहे थे, फिर क्यों डर गए अनुराग जी, सरकार बनाने लगे, तोड़ने लगे। तो आपकी आदत हो गई है डरी हुई पार्टी, ओके पार्टी का डर सता रहा है। कमिंग कुलदीप जी, आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स से, सबके पास आ रहा हूँ, रिलैक्स।